26/11 एक हमला हुआ था मुंबई के ताज होटल। 3 शमशाहिर खान नाम के आज तक के एक पत्रकार हैं, मेरे मित्र भी हैं, उन्होंने एक दृश्य दिखाया, सच्चा घटना। एक बच्चा जन्मदिन मनाने गया था, स्वयं बच्चा जन्मदिन मनाने गया था, अपने पिता की उंगली पकड़ करके कसाब की गोलियों ने उसके बाप को वहीं लिटा दिया और नन्ही उंगलियां अकेले वापस लौटी ताज के दहलीज से। दृश्य नंबर 2, एक नौजवान जोड़ा जो उसी होटल के बैरे का बेटा था, पहले दिन की पहली नौकरी का पहला निवाला खाने बैठा था। हलक में निवाले की जगह गोली जब उतरी तब दिनेश बावरा को सरस्वती ने एक कविता दी। दृश्य नंबर 3, एक नया नवेला जोड़ा हनीमून के लिए गया था उस संगमरमरी ताज होटल में। जब उस जोड़े विधवा होकर के लौटी तब इसने कवि ने अपने झोली में एक सरस्वती ने कविता पिरोई, क्योंकि इतना पढ़ा है इन लोगों ने कि मैं इसे हल्का नहीं करना चाहता। पर 3 दृश्य याद रखे, बड़हलगंज जनता लाइब्रेरी। बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने ये कविता सुनी होगी, मैं सुना रहा हूँ, बस कान और ध्यान देना, सुनना कि क्या होती है बड़हलगंज, क्या होती है जन्मदिन की बधाई। श्रद्धा सुनना, क्या होती है जन्मदिन की बधाई, क्या होती है खुशी, नौकरी पाने का जश्न। उनसे कभी मत पूछना जो 26/11 को ताज में मनाने गए थे, सब कुछ खो दिया, बहुत कुछ पाने गए थे। सोचता हूँ इतनी भी काली रात हो सकती है, सोचता हूँ, स्वयं सोचता हूँ इतनी भी काली रात हो सकती है। शहनाई मातम का बोझ ऐसे भी ढो सकती है, दहशत हवाओं में ऐसे घुल जाती है, घुटन ऐसे महसूस की जाती है, हाँ की जाती है। इस बार के जन्मदिन पर एक बच्चा रोने लगा, अपने आंसुओं से अपने पिता की तस्वीर धोने लगा, केक काट करके उनको खिलाने लगा, हैप्पी बर्थडे टू यू गाओ ना पापा, यह कहकर खुद रो रो करके गाने लगा। यह दृश्य देखकर मैं समझ नहीं पाया कि बाप ने बेटे का जन्मदिन या बेटे ने बाप की बरसी को मनाया। अभी मैं जवान कर रहा हूँ आपको, इस जन्म देख करके, इस दृश्य को देख करके मैं समझ नहीं पाया कि बाप ने बेटे का जन्मदिन या बेटे ने बाप की बरसी को मनाया। नौजवानों, जनता लाइब्रेरी के नौजवान सुनना, एक नौजवान अपनी पंखों में हवा भर बहुत खुश था, उसे नई नौकरी मिल गई थी, उसकी किस्मत बदल गई थी, लेकिन उसको क्या पता कि ताज एक छलावा था, वहां खुशी का निवाला नहीं, धधकता हुआ लावा था। वो तो बेचारा इस बात से भी बेखबर था कि उसके हाथ में कॉल लेटर नहीं, काल का लेटर था। उसके हाथ की फाइलें ये बता रही थी कि उसकी मौत पर उसकी डिग्रियां तक मातम मना रही थी। अब ये जो 2 बहनें बैठी हैं और जो जनता में मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, वो कविता सुन करके बताना। अरे स्वयं सुनना, अरे उस नए नवेले जोड़े का सोचो जिसके एक हाथ में मेहंदी, दूसरे के हाथ में सुपारी वाला कंगन, एक के मांग में सिंदूर, दूसरे के माथे पर चंदन, एक का लाश से सिंगारित हुआ चेहरा, दूसरा उससे जैसे कुछ कह रहा, वो चूड़ियों का खुन के खनकना, वो आंखों में हंसना, वो कपोलों पे रात की लाली, वो प्रफुल्लित चेहरा, चेहरे पे खुशहाली, इन सब ने दम तोड़ दिया था क्योंकि कंगन ने मेहंदी का साथ छोड़ दिया था। क्योंकि कंगन ने, आप सुनना, क्योंकि कंगन ने, मुझे एक एक शख्स की दाद चाहिए जो नीचे बैठे ऊपर, क्योंकि कंगन ने मेहंदी का साथ छोड़ दिया था। फिर सोचता हूं अजहर भैया कि आतंकवादी भी तो पेट से ही पैदा होते होंगे, इनकी माओं को भी तो दर्द होता होगा, ये भी तो रोते होंगे, इनके जन्म लेने पर भी तो गीत गाए गए होंगे, ये भी तो खेले मुस्कुराए होंगे, इनका बाप भी तो सपने सजाता होगा, इनकी माएँ भी तो इंतजार करती होंगी कि बेटा आता होगा, खुद की आंखों में भी तो ख्वाब होंगे कि हम सुल्तान होंगे, हम नवाब होंगे, लेकिन ऐसा लगता नहीं है क्योंकि मेरी आंखों के सामने घटा था, उसके हाथों से एक बम फटा था, वो इंसानियत की तबाही पर मुस्कुरा रहा था, वो खून दे करके भयभीत नहीं हो रहा था, खिलखिला रहा था। एक एक शख्स की ताली अगर ढंग की बात कही हो अजहर भैया तो आपकी भी दाद चाहिए। वो हंस मुस्कुरा रहा था, खिलखिला रहा था। तब मैं तुझसे पूछता हूं मेरे ईश्वर, मेरे अल्लाह, मेरे जीसस, मेरे गुरु नानक, जब दुनिया तेरे बिगैर नहीं चल सकती है तो सृजन की कोख में हैवानियत कैसे पल सकती है? जब तू कहता है कि दुनिया तू चलाता है तो ये क्या हो रहा है? जब दुनिया, बादशाह भैया, जब दुनिया तेरे बिगैर नहीं चल सकती है तो सृजन की कोख में हैवानियत कैसे पल सकती है? मुझे पता नहीं अजहर भैया, मुझे पता नहीं कि ये तेरा बंदा है कि तेरा किरदार है। मैं तुझसे ही पूछता हूं कि 26/11 का कौन गुनहगार? मुझे पता नहीं चाचा, मुझे पता नहीं कि ये तेरा बंदा है
कि तेरा किरदार है। मैं तुझसे ही पूछता हूं कि 26/11 का कौन गुनहगार है। देखिए कवि की दृष्टि हो कोई भी, अब हो हाथों में बारूद तो गुलाल कर दे, सड़क को खून से नहीं रंगों से लाल कर दे। हाथ की बंदूक होली है तब सुना रहा हूं, हाथ की बंदूक पिचकारी भी तो हो सकती है। सरहद की लकीर अजहर भाई, सरहद की लकीर फूलों की क्यारी भी तो हो सकती है। अब ये कंधे हाथ, अब ये कंधे लाश ढोने से इनकार कर रहे हैं मेरे मालिक, इसलिए हम तुझसे मिन्नत बिनती गुहार कर रहे हैं कि अब सचमुच की ईद, होली, बैसाखी, दिवाली दे दे इस बढ़लगंज को, इस चिल्लो पार को, इस गोरखपुर को, इस भारत को, इस दुनिया को किसी न किसी बहाने से खुशहाली दे दे।